हाँ तो दोस्त, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं टेनिस जगत के, टेनिस खेल के बारे में। ये दूसरा लेक्चर, पहला लेक्चर जिसमें कि हम टेनिस खेल के बारे में बताए थे, टेनिस के बारे में, इंटरनेशनल प्लेयर तथा टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं और कब कब होते हैं, और टेनिस में से महिला वर्ग तथा पुरुष वर्ग दोनों इंटरनेशनल लेवल के बारे में हमने बात किए थे। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल लेवल, मतलब कि अपने देश के बारे में। भारतीय खिलाड़ी जो कि दुनिया में कितने ग्रैंड स्लैम जीते और कौन कौन से ओलंपिक में भारत, मतलब कि ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं, तथा कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीतकर देश का नाम रोशन किया, तो आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं टेनिस की, टेनिस की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ी भारत में कौन है और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीती है, तो इस मामले में सबसे पहला स्थान है लिएंडर पेस का। लिएंडर पेस, हाँ, लिएंडर पेस, जिसका जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम 1996 में पुरुष एकल अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। किसमें? अटलांटा, 1996 में क्या जीते थे? व्यक्तिगत एकल, पुरुष एकल में। कांस्य पदक। जो कि बहुत बड़ी बात थी उसमें। तो ये हो गए। और अगर हम देश में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी की चर्चा करें तो वो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हमारे देश के लिएंडर पेस हैं। तो देखते हैं, इन्होंने 8 पुरुष युगल, पुरुष युगल का मतलब कि 2 पुरुष, मतलब कि एक लिएंडर पेस, ये अपने साथ जोड़ी बना के किसी और देश के खिलाड़ी के साथ किसी ग्रैंड स्लैम में भाग लेकर जो ग्रैंड स्लैम जीतना। इन्होंने सबसे पहले भारतीय स्टार टेनिस प्लेयर महेश भूपति के साथ पहले जोड़ी बनाए थे। उसके बाद फिर विभिन्न देशों के खिलाड़ी के साथ अपना जोड़ी बनाकर ग्रैंड स्लैम जीतते रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पुरुष युगल में कितने जीते हैं। इन्होंने 8 जीते हैं, जिसमें इसकी फ्रेंच ओपन 3 और यूएस ओपन 3। फ्रेंच ओपन 3 और यूएस ओपन 3 और विंबलडन 1 तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन 1। ये हो गए, मतलब फ्रेंच ओपन 3 और यूएस ओपन 3, विंबलडन 1 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1। ये हो गया पुरुष युगल में। अब हम महिला युगल की बात करें तो महिला युगल में इन्होंने कितने जीते हैं? 10। सॉरी, महिला युगल नहीं, ये मिश्रित युगल, मतलब कि महिलाओं के साथ जोड़ी बनाकर मिश्रित। अगर हम मिश्रित युगल की बात करें तो सबसे ज़्यादा विंबलडन में 4 तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन में 3। विंबलडन में 4, ऑस्ट्रेलियन ओपन 3 और सबसे यूएस ओपन 2 और फ्रेंच ओपन 1। यूएस ओपन 2 और यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन 1। तो ये थे, मतलब कि विंबलडन 4, ऑस्ट्रेलियन ओपन 3, यूएस ओपन 2 और फ्रेंच ओपन 1। ये मतलब क्या हो गए। तो भारतीय स्टार टेनिस खिलाड़ी इन्होंने लिएंडर पे, मतलब कि महेश भूपति के साथ भी जोड़ी बनाए थे। भारतीय महिला टेनिस स्टार महिला सानिया मिर्ज़ा के साथ भी इन्होंने जोड़ी बनाए। और इन्होंने विदेशी महिलाएं जैसे कि मार्टिना हिंगिस अमेरिका, इनके साथ भी जोड़ी बनाए। जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक, उनके साथ भी बनाए। और मार्टिना नवरात्रोला के साथ भी इन्होंने जोड़ी बना के इन्होंने समय समय पर देश के लिए ग्रैंड स्लैम जीतते रहे। तो ये मिश्रित वर्ग में कितने हो गए? 10 और पुरुष वर्ग में हो गए 8।
तो ये हमारे लिएंडर पेस की महान, इन्होंने लंबे समय तक खेलते रहे और अभी भी ये देश के लिए खेल ही रहे हैं। तो इन्होंने, इनके जज्बे को सलाम। और उसके बाद हम दूसरा अगर हम बात करते हैं कि लिएंडर पेस के बाद वो दूसरे कौन महान शख्सियत है जिन्होंने देश के लिए लगातार ग्रैंड स्लैम जीतते रहे, तो वो हैं हमारे देश के महेश भूपति साहब, महेश श्रीनिवास भूपति, जो कि ये चेन्नई के रहने वाले महेश श्रीनिवास भूपति। हाँ, अगर हम बात करते हैं देश में प्रथम ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्लेयर कौन है, तो वो कौन है, तो महेश भूपति साहब हैं। इन्होंने देश के लिए प्रथम ग्रैंड स्लैम जो कि फ्रेंच ओपन रिक्की हिराकी जो कि जापान के खिलाड़ी के साथ इन्होंने जोड़ी बनाया और पहला ग्रैंड स्लैम देश को जीत दिलाया। साथ में रिक्की हिराकी ने जापान को पहला मिश्रित वर्ग में अपने देश के लिए ग्रैंड स्लैम जीती। तो ये चलिए, तो ये 1997 में फ्रेंच ओपन किसके साथ, रिक्की हिराकी जापानी महिला के साथ, ये हो गए। अब इन्होंने देखते हैं कि कुल कैरियर में कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो महेश भूपति साहब ने कुल कैरियर में 4 युगल मतलब पुरुष युगल तथा 8 मिश्रित युगल वर्ग में जीते हैं। पुरुष युगल इन्होंने कुल कितने 12 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें कि 4 पुरुष युगल तथा 8 मिश्रित युगल। तो हम मिश्रित युगल की बात करें तो 2 फ्रेंच ओपन और 1 विंबलडन और 1 यूएस। फ्रेंच ओपन, रिक्की हिराकी, ये तो नोट कर लेंगे आप लोग। इन्होंने कितने जीते हैं, फ्रेंच ओपन 2, विंबलडन 1 था, यूएस ओपन 1। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीते। अगर हम मिश्रित वर्ग की बात करें तो इन्होंने मिश्रित युगल में ये कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने में सफल रहे। सभी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2, फ्रेंच ओपन 2, विंबलडन 2 और यूएस ओपन भी 2 इन्होंने मतलब कि कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने में कामयाब रहे मिश्रित युगल वर्ग में। कैरियर ग्रैंड स्लैम किसे कहते हैं, जो अपने जीवन काल में सभी मतलब कि 4 ग्रैंड स्लैम जीतते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कैरियर ग्रैंड स्लैम। तो ये हमारे हो गए महेश भूपति साहब। और इन्होंने जो कि लारा दत्ता एक अभिनेत्री के साथ शादी किया है, ठीक। और इन्होंने एक इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग की शुरुआत भी किए थे। इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग की शुरुआत किसने किया है, तो महेश भूपति। जैसे आईपीएल होते हैं ना, उसी तरह से इन्होंने टेनिस के लिए इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग की शुरुआत किए थे। तो ये हो गए। अब तीसरा व्यक्ति कौन है जिन्होंने देश के लिए, तीसरा वो हमारे देश की महिला हैं जिन्होंने कि देश के लिए काफ़ी ग्रैंड स्लैम जीती है, वो है सानिया मिर्ज़ा। हाँ जी, सानिया मिर्ज़ा देश की इकलौती महिला खिलाड़ी है जिन्होंने कि देश के लिए एकदम शोहरत कमाए हैं, देश को ग्रैंड स्लैम जिताकर देश के लिए।
नाम रोशन किया? सानिया मिर्ज़ा, सानिया मिर्ज़ा हैदराबाद की। ये चेन्नई के, लिएंडर पेस कलकत्ता के, ये हैदराबाद के। तो इन्होंने सबसे पहले महिला एकल वर्ग में सबसे उच्च रैंकिंग भारत के लिए 27, जो कि 2007 में इन्होंने प्राप्त की थी। कब? 27, 2007 में इन्होंने उच्च रैंकिंग 27 प्राप्त की, जो कि देश के लिए काफ़ी गौरव की बात है। और लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्ज़ा युगल में तथा मिश्रित वर्ग में नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। ये हमारे तीनों नंबर 1 रह चुके हैं। तो अब देखते हैं कि सानिया मिर्ज़ा ने कुल कितने देश के लिए ग्रैंड स्लैम जीती है। तो सानिया मिर्ज़ा ने देश के लिए 3 महिला युगल और 3 मिश्रित युगल, महिला युगल कितने? 3 ग्रैंड स्लैम जीती है। कौन कौन जीती है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो फ्रेंच ओपन छोड़ के सारे जीती है। फ्रेंच ओपन नहीं जीते हैं, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 1, यूएस ओपन 1, विंबलडन 1। ये किस वर्ग में? ये इसका महिला युगल में। अब हम देखते हैं मिश्रित वर्ग में। मिश्रित वर्ग की अगर बात करें तो इसमें भी इन्होंने कितने जीती हैं? 3 जीती है। तो इसमें भी कौन कौन से जीती है? इसमें से विंबलडन छोड़ के सारे जीती है, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 1, यूएस ओपन 1 और फ्रेंच ओपन 1। मतलब कि सानिया मिर्ज़ा कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने देश के लिए तक कुल अपने लिए 6 ग्रैंड स्लैम जीती है। चलिए, ये हमारे देश की पहली महिला जिन्होंने कि देश के लिए ग्रैंड स्लैम जीती है तथा देश के लिए तीसरी व्यक्ति। अब हम देखते हैं और चौथे कौन है। चौथे हमारे रोहन बोपन्ना साहब है, जिन्होंने 2017 में मिक्स डबल में फ्रेंच ओपन जीती है। रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना जो कि बेंगलोर के खिलाड़ी है। 2017 फ्रेंच ओपन 1, वो भी मिश्रित वर्ग में। और बाद बाकी ये सारे खिलाड़ी एशियाई खेलों में तथा कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतते रहे। तो ये हमारे मतलब कि देश के 4 खिलाड़ी जिन्होंने कि देश के लिए मिश्रित वर्ग में था पुरुष तथा महिला युगल वर्ग में देश को ग्रैंड स्लैम दिलाए। अब हम बात करते हैं टेनिस जगत में कौन कौन से प्रसिद्ध कप होते हैं। अगर हम टेनिस जगत बात करें तो डेविस कप बहुत काफ़ी फेमस नाम है। सबसे बड़ा टूर्नामेंट है डेविस कप। डेविस कप की शुरुआत 1900 ईस्वी में हुआ। इसमें केवल पुरुष वर्ग भाग लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा बार 38 बार जीतने का रिकॉर्ड है यूएस को। सबसे ज़्यादा ये किसने जीता है? 38 बार यूएस, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। इसमें से पूरे देश के जितने भी ग्रुप होते हैं, इसमें पूरे देश के जितने भी देश होते हैं उसको सबसे पहले ग्रुप में खेलना पड़ता है। और ग्रुप में जब जीतते हैं तो वो जीते हुए ग्रुप फिर आपस में खेलते हैं। उस तरह से मतलब कि चयन होता है देश का, किस देश ने ये मतलब कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करके डेविस कप जीता। तो इसमें से कुल कितने विश्व में कुल कितने ग्रुप है? तो वर्तमान में अभी डेविस कप में 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप में दुनिया के सभी देशों को 18 ग्रुप में बांटा है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितने हैं? इसमें से सदस्य देश जितने भी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के होते हैं वो होते हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जितने भी देश होते हैं
ये हो गया। अब अगर हम दूसरा बात करते हैं फेड कप जिसे हम इसे दूसरे बिली जीन किंग ये नाम से भी जानते हैं। फेड कप ये 1963 में बिली जीन किंग जो कि अमेरिका की नंबर 1 महिला खिलाड़ी थी। ये केवल महिला वर्ग में ही होते हैं। किस वर्ग में होते हैं? महिला वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें भी 8 ग्रुप, इसमें भी पूरे देश को पूरे विश्व के देशों को 8 ग्रुप में बांटा गया, 8 ग्रुप में। और इसमें भी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जो देश होते हैं वो भी मतलब कि इसमें भाग लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में हुई। और 1995 में इसका नाम रख दिया फेड कप। पहले इसका किस नाम से जाना जाता था? पहले बिली जीन किंग कप के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद 1995 में फेड कप रख दिया। लेकिन पुनः नाम 2020 में मतलब 2020 में नाम बदल के क्या कर दिया? पुनः बिली जीन किंग कप कर दिया। तो ये हमारे महिलाओं वर्ग की, केवल इसमें महिला वर्ग ही भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं एक तीसरा है हॉपमैन कप। कौन से? हॉपमैन कप। हॉपमैन कप में मिश्रित वर्ग के लिए, ये पुरुष और महिला दोनों हॉपमैन कप, हॉपमैन मिश्रित वर्ग के लिए। इस खेल की शुरुआत कब किया गया था? हॉपमैन कप ये 1989 में ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस प्लेयर हैरी हॉपमैन के यादगार में ये मतलब कि खेला जाते हैं। इससे भी दुनिया के 8 ग्रुप में बांटा है। दुनिया के देशों को 8 ग्रुप में बांटकर फिर जिस ग्रुप के देश जीतते हैं फिर आपस में टूर्नामेंट कराकर इसे विजेता घोषित करते हैं। तो ये हमारे इंटरनेशनल कप थे, जिसमें कि डेविस कप केवल पुरुष वर्ग के लिए, फेड कप या बिली जीन किंग कप महिला वर्ग के लिए, और मिश्रित वर्ग हॉपमैन कप। इस तरह से ये तीनों मतलब कि टेनिस के बड़े टूर्नामेंट हैं और सभी विश्व के सभी देश इसमें भाग लेते हैं, जो कि IT इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के सदस्य हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।